आइए हम लोग वो सीरीज जो कर रहे थे बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है, उसी कड़ी में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहले के 25 क्वेश्चन के बाद सीरीज में हम लोग यहाँ से चलेंगे और करेंगे आपको 50 क्वेश्चन तक लगातार। तो यहाँ से शुरू करते हैं कि एडवर्ड जेनर, 26वां क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर, तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक का टीका किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने दिया है? तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे कि इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चेचक का टीका किसने? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आंसर यहाँ से प्रोटीन। तो इसके पीछे थ्योरी है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। दूसरा है उसके बाद 28वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है सो यही है पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे लंबा पौधा, देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकलिप्टस है। यूकलिप्टस बहुत लंबाई वाला होता है और आसपास के पौधे का भी वो ग्रोथ खींच लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 30वां क्वेश्चन है, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर, उल्टा नहीं, सीधा नहीं, कैसा? तो उल्टा, पीछे की ओर उड़ता है। बताइए इसका आंसर। ये गुंजन पक्षी है। गुंजन पक्षी सीधा नहीं उल्टा उड़ता है। तो ये हो गया आपको गुंजन पक्षी। फूलों के अध्ययन को स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या है? तो एंथोलॉजी है। स्टडी ऑफ फ्लावर क्या है? तो एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। दूध का दही में जमने का क्या कारण है? दूध का दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही में जमा देता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। फिर आइए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा रूपांतरित तना है? मॉडिफाइड स्टेम के बारे में बोला जाता है। तो ये आलू हो जाएगा। आलू जो है ये तना का प्रकार है, मॉडिफाइड स्टेम है। ये जानते होंगे आप। जुकाम का कारण क्या है? तो विषाणु। जो जुकाम है, सर्दी जुकाम, ये सभी जो है विषाणु के कारण होता है। सर्दी जुकाम का कारण क्या है? वायरस। ये वायरल होता है। सर्दी जुकाम जो है ये वायरल होता है। कोरोना से रिलेट कर सकते हैं। ये वायरल होता है। उसके बाद संसार में सबसे तेज उड़ने, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, सबसे तेज, फास्ट ग्रोइंग, संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है वो बांस है। बांस का पौधा जो है तो सबसे तेजी से बढ़ता है। बांस का पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, बहुत छोटा होता है ये। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। प्याज का जो खाद्य भाग है, एडिबल पार्ट ऑफ द ओनियन, जो इसका एडिबल पार्ट है वो तना है जिसको हम लोग खाते हैं। प्याज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो है इसमें देखिए जड़ लगा होता है,
ये रूट है, और ऐसे करके आप देखेंगे ये लीफ बना होता है। जब आप प्याज में देखेंगे लीफ बना होता है। तो यही पार्ट तो हम लोग खाते हैं। ये जो खाने वाला पार्ट है यही आपका स्टेम है। ये इसके रूट हैं और ये जो है प्याज का स्टेम होता है। यही स्टेम वाला पार्ट हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई। देखिए, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी है, तो नेफ्रॉन कोशिकाओं का ये बना होता है, इसलिए नेफ्रॉन इसके बेसिक यूनिट को कहते हैं। नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। हमारे शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 39 क्वेश्चन आ जाइए सभी लोग। और हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है? तो ये हीट प्रोटेक्टर के रूप में। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा, जो फैट है नीचे में, वो किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो शरीर में उष्मा की हानि के कारण। तो शरीर में उष्मा की हानि के कारण, शरीर में उष्मा को बढ़ाती है कौन? तो शरीर में उष्मा के को कौन बढ़ाएगा? तो ये बढ़ाएगा उस फैट, और दोनों को प्रोटेक्टर के लेयर की तरह काम करता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? स्वाभाविक है, ब्लैक लंग का अर्थ है कि जहाँ कार्बन की मात्रा अधिक होगी। तो कार्बन की मात्रा कहाँ होगी? ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आगे भी उम्मीद है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग माने फेफड़ा काला हो जाता है, तो वह आंसर हो जाएगा कोयले के खानों में। कोयले के खानों में कोल का जो धुआं है, रस्ट है, ये सभी छोटे कण हैं। ये कोल पाउडर से आपको कोयले की खदान में कोल पाउडर के कारण लंग्स जो है काला हो जाएगा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब आरबीसी की लाइफ होती है, 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है, इसलिए ब्लड डोनेशन के लिए भी कहा जाता है। तो ये प्लीहा है जहाँ पर आरबीसी आके डेड कर जाता है। आरबीसी कहाँ मरता है? तो प्लीहा आंसर हो जाएगा। मूत्र का रंग बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में मूत्र का रंग पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? तो पीला होता है। यूरोक्रोम, यूरो से क्रोम माने कलर होता है, यूरिन का कलर हो जाता है पीला। गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए और प्रोटीन होते हैं, डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र क्रोमोसोम में होते हैं। क्या सब होते हैं? तो डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं। तो ये डीएनए और प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पर। किसकी उपस्थिति, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? गिरगिट का रंग जो बदलना है, ये उसके कौन से कारण से गिरगिट अपना रंग बदल लेता है? रंग बदलने के कारण इसका फूड हैबिट, ये फूड कैप्चर करने के लिए करता है। तो वर्ण की लवक, क्रोमैटोफोर्स, कई बार क्वेश्चन है, क्रोमैटोफोर्स क्रोमैटोफोर्स जो है ये इसके कोशिकाओं में होता है, जो कि वर्णक को परिवर्तित कर देता है। वर्ण की लवक है ये, जिसके वजह से ये अपना कलर बदल देता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो उसमें रक्त की, हृदय में रक्त की आपूर्ति। दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय का जीवाणुओं पर हमला, हृदय की गति रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति। तो हृदय में रक्त की आपूर्ति की वजह से आपूर्ति सप्लाई घट जाती है, जिस वजह से हार्ट, दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 46 नंबर। निम्न में से
किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो यहाँ पर है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मांस, अंडे, दूध, पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली। ये देखिए कॉम्बिनेशन पर है आंसर में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो पाया जाता है सोयाबीन में और उसके साथ मूंगफली में। सोयाबीन और मूंगफली ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है, इन सभी विकल्पों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा को यहाँ है प्रचुर मात्रा, हाईली एबंडेंटली प्रोटीन फाउंड इन। तो एबंडेंटली प्रोटीन होगा सोयाबीन में और मूंगफली में, यही आंसर हो जाएगा राइट। 47 नंबर, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल है उसके बेस में होता है, क्लोरोफिल के बेस में होता है मैग्नीशियम। ये अगर फोर प्रोफाइलिंग रिंग से बना होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के बीच में जो तत्व है वो होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, फोटोसिंथेसिस का अंतिम उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस का जो अंतिम उत्पाद है उसको देखिए। फोटोसिंथेसिस का जो अंतिम बाय प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस से अंतिम में क्या निकलता है? ग्लूकोज मिलता है। आप देखे होंगे जो बाय प्रोडक्ट है वो होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ? अग्नाशय में, अग्नाशय में, स्टोमक में, सॉरी पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है सो यह उत्पन्न होता है इंसुलिन। यह क्वेश्चन है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन कहाँ बनता है? तो यह बनता है पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो नाइट ब्लेंडलेस, नाइट ब्लेंडलेस इसमें होता है रात में या अंधेरों में देखने में कठिनाई होती है। रतौंधी भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लेंडनेस या रतौंधी। रतौंधी, रतौंधी इसी को अंग्रेजी में नाइट ब्लेंडनेस कहा गया है। यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज पूरा करते हैं। 2 इसमें और इस पेज में है उसको कर ही लेते हैं। मशरूम जिसको हम लोग खाते भी हैं, मशरूम है क्या? तो यह फंगस है, यह फंगस है, फंगस है। मशरूम क्या है? तो फंगस है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का उजला रंग किसके कारण? कैजीन एक मिल्क प्रोटीन है। कैजीन जो है मिल्क प्रोटीन है। कैजीन जो है, कैजीन मिल्क प्रोटीन है और इसी के वजह से इसका रंग लाल होता है। कैजीन जो है, कैजीन जो है यह क्या है? यह प्रोटीन है। कैजीन जो है यह क्या है? तो यह मिल्क प्रोटीन है। यह मिल्क प्रोटीन है। कैजीन जो है सो मिल्क प्रोटीन है। यहां से देखिए कैसीन क्या है? तो मिल्क प्रोटीन है। अब यहां से देखिए आप YouTube चैनल को लाइक करिएगा, जीवीएस गुरुकुल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और किसी भी प्रकार की त्रुटि, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। कम दिक्कत हो वो पूछिए, किसी प्रकार का साइंस का क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर बताएं। ओके एंड थैंक्स। हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको आगामी बताएंगे इसके